नमस्कार दोस्तों। मसूड़े की प्रॉब्लम के पहले पार्ट में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि मसूड़े में इन्फेक्शन कैसे डेवलप होता है, कैसे शुरू होता है और कैसे स्टेप बाय स्टेप वो बढ़ता है और कैसे मसूड़े और हड्डी का नुकसान करता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मसूड़े का इन्फेक्शन दांतों की सड़न की तुलना में कैसे ज्यादा नुकसानदेह होता है, इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं और यदि मसूड़े में इन्फेक्शन हो जाता है तो इसका इलाज क्या होता है। दोस्तों, मसूड़ा जो होता है वो दांत के आसपास की नींव होता है, फाउंडेशन होता है, जो कि दांत को अपनी स्थिति में मजबूती से पकड़ के रखने का काम करता है। न केवल मसूड़ा बल्कि मसूड़े के अंदर मौजूद हड्डी भी इस काम में सहयोग करती है। तो इन शॉर्ट, मसूड़ा और हड्डी दोनों दांत को अपनी जगह पे पकड़ के रखने का काम करते हैं, दांत को हिलने नहीं देते हैं, ताकि चबाते समय दांत मजबूती से मुंह में बने रहें और चबाने का अच्छे से काम कर सकें। यदि मसूड़ा और हड्डी ही डैमेज हो जाएगा तो दांत की स्टेबिलिटी भी नहीं रह पाएगी और दांत हिलने लगेगा। आइए अब देखते हैं कि दांतों की सड़न की तुलना में पायरिया कैसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। जैसा कि आप इस फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड पे दांतों की सड़न दिखाई दे रही है। दांत में सड़न के कारण ऊपर से इनेमल और डेंटिन का लॉस हो चुका है, दांत सड़ के अंदर से गल चुका है और ऊपर से दांत का जो हार्ड वाला स्ट्रक्चर है उसका लॉस हो चुका है। बेसिकली ये होती है दांतों की सड़न। दूसरी तरफ राइट में आप देखेंगे, पायरिया के कारण दांत को तो ऐसा सच कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, परंतु दांत के आसपास मौजूद मसूड़ा और हड्डी दोनों घट गया है, गल गया है और कम हो गया है। दांतों की सड़न अगर थोड़ी हो तो उसमें फिलिंग हो जाती है, यदि ज्यादा हो तो उसमें रूट कैनाल करके कैपिंग वगैरह कर दी जाती है और जो हार्ड पार्ट का जो नुकसान हुआ होता है उसकी भरपाई कर ली जाती है। परंतु पायरिया में मसूड़ा और हड्डी दोनों का ही नुकसान हो जाता है और बेसिकली ये जो मसूड़ा है ये सॉफ्ट टिश्यू होता है और इसकी भरपाई कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसा कि आपको इस राइट वाली पिक्चर में दिख रहा है कि दांत के आसपास गैप बना हुआ है और वहां से मसूड़ा और हड्डी गल चुका है। अगर हमको इस मसूड़े और हड्डी को वापस लाना है तो इसका कोई शोर शॉर्ट तरीका नहीं होता। अगर कोशिश भी करनी है तो इसमें 2-3 अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज करनी पड़ेंगी और उसके बाद भी सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा नहीं रहते। इसीलिए पायरिया के द्वारा जो किया गया नुकसान है वो ज्यादा डैमेजिंग होता है और उसकी भरपाई भी हो पाना मुश्किल रहता है। इसका मतलब है कि पायरिया द्वारा किया गया नुकसान ऑलमोस्ट परमानेंट होता है, मतलब उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। और इसकी तुलना में दांतों की सड़न जो होती है वो कम कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसमें हम फिलिंग कर सकते हैं, रूट कैनाल, कैपिंग वगैरह करके उसकी भरपाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो पायरिया ज्यादा नुकसानदायक होता है दांतों की सड़न की तुलना में। आइए चल के जानते हैं कि पायरिया से कैसे बचा जाता है। नंबर 1, यदि आप नॉर्मल ब्रश यूज करते हैं तो आप पावर बैटरी वाले ब्रश का इस्तेमाल करना शुरू करें। रिसर्च ये बोलती है कि बैटरी वाले जो ब्रशेस हैं वो नॉर्मल ब्रशेस की तुलना में ज्यादा अच्छी और बेटर सफाई करते हैं। नंबर 2, जैसे ही ब्रश के ब्रिसल्स टेढ़े हो जाएं, ब्रश को बदल लेना चाहिए। टूथ ब्रशेस के ऊपर मेरा एक वीडियो मैं ऑलरेडी पहले ही बना चुका हूं, यदि आप चाहें तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको कौन सा ब्रश यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, सारी डिटेल्ड जानकारी दी हुई है। नंबर 3, पेस्ट को एक बड़े मटर के दाने के बराबर ही लेना चाहिए। पूरे ब्रश को पेस्ट से ढक नहीं लेना चाहिए। यदि आप ज्यादा पेस्ट लेंगे तो झाग ज्यादा बनेगा और आपको दिख भी नहीं पाएगा कि आप सफाई कहाँ पे कर रहे हैं। तो पेस्ट थोड़ा सा लें ताकि आपको सारी सरफेसेस दांत की अच्छे से क्लियरली दिख पाए और आप उनको ठीक से क्लीन कर पाएंगे। फिर चौथा तरीका होता है सही प्रकार से ब्रश करना। यकीन मानिए कि मैक्सिमम पेशेंट्स जो मैं देखता हूं उनको ऐसा लगता है कि उनको ब्रश करने का सही तरीका आता है, परंतु वो सही प्रकार से ब्रश नहीं करते हैं। मेरा एक वीडियो है सही प्रकार से ब्रश करने के ऊपर। यदि आप वो वीडियो जाके देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि आप ब्रशिंग करने में कहाँ कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं, और यदि आप उनको आज ही रेक्टिफाई कर लेते हैं, आज ही उसमें सुधार कर लेते हैं, तो ये मसूड़े की प्रॉब्लम्स जो है ये आपको आने की संभावना काफी कम हो जाएंगी। नंबर 5,
यदि ब्रश करते समय कहीं से आपके मसूड़े से खून निकल रहा हो तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जहां से खून निकल रहा है वहां पे ब्रश हम लगाएं ही नहीं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। यदि ब्रश करते समय किसी एरिया से खून का रिसाव हो रहा है हल्का हल्का, तो आप वहां पे 3-4 दिन अच्छे से ब्रश करें। तो आप देखेंगे कि 3-4 दिन तक ठीक से उस एरिया में ब्रश करने के बाद वहां से खून आने की संभावनाएं लगभग खत्म हो जाती हैं। इस बारे में आपको अपने डेंटिस्ट से भी सलाह जरूर लेनी चाहिए, परंतु ये गलती बिल्कुल ना करें कि आप उस एरिया में ब्रश करना छोड़ दें। नंबर 6, अपने डेंटिस्ट से हर 6 महीने में जांच एवं सफाई अवश्य करवाएं। देखिए, मुंह में ऐसी बहुत सी समस्याएं होती हैं जिनका पता हमको बहुत लेट चलता है, मतलब प्रॉब्लम बहुत पहले शुरू हो चुकी होती है और पेन या दर्द वगैरह बहुत आगे या लेटर स्टेजेस में आता है। और यूजुअली हमको पता तभी चलता है मुंह में जब कहीं पे तकलीफ या दर्द हो। तो दर्द आने के पहले की जो स्टेजेस रहती हैं उसके बारे में हमको जानकारी लग ही नहीं पाती है और हमारा दांत जो है वो खत्म हो जाता है या फिर दिक्कतें ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं। तो दर्द होने का इंतजार बिल्कुल मत करें, क्योंकि प्रॉब्लम तो बहुत पहले शुरू हो चुकी होती है और दर्द बहुत आगे की स्टेजेस में आता है। अब शॉर्ट में चल के जानते हैं कि पायरिया का इलाज क्या होता है। यदि जल्दी ट्रीटमेंट ले लिया जाए और इन्फेक्शन हल्का हो तो ऐसे केस में आपको स्केलिंग या सफाई की आवश्यकता रहती है। यदि इन्फेक्शन थोड़ा बढ़ जाए तो आपको सफाई के साथ साथ क्यूरेटाज की जरूरत भी पड़ती है। यदि इन्फेक्शन और ज्यादा तेज हो जाता है तो आपको फिर मसूड़े की सर्जरी यानी कि फ्लैप सर्जरी की जरूरत पड़ती है, और इन्फेक्शन यदि बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है तो फिर दांत को निकालना ही पड़ता है। मसूड़े के इन्फेक्शन यानी कि पायरिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रहती है वो होती है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट रहती हैं, एक तो अच्छे से ब्रश करना और दूसरा समय समय पे अपने डेंटिस्ट के पास जाके स्केलिंग और जांच कराते रहना। सबसे जरूरी बात जानने की यह है कि यदि आपके मुंह में पायरिया है और आपने उसका इलाज करा लिया है तो भी आप बिना मेंटेनेंस के इस बात की श्योरिटी नहीं ले सकते कि पायरिया दोबारा नहीं डेवलप होगा। यदि आपकी ब्रशिंग में कमी आएगी या फिर आप रेगुलर स्केलिंग वगैरह नहीं कराएंगे तो पायरिया फिर से आपके मसूड़े और हड्डी में डेवलप होके उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार पायरिया का ट्रीटमेंट करा लिया तो वो दोबारा नहीं होगा, वो फिर से होगा यदि आपकी मेंटेनेंस सही नहीं रहेगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।